धारावाहिक मिर्जा गालिब की कहानी विस्तार से। परिचय। धारावाहिक मिर्जा गालिब प्रसिद्ध उर्दू शायर मिर्जा अज़दुल्लाह बेग खां गालिब 1797 से 1869 के जीवन पर आधारित है। ये उनकी शायरी, संघर्ष, व्यक्तिगत जीवन, सामाजिक राजनीतिक परिस्थितियों और उनके अनोखे व्यक्तित्व को बड़े ही प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत करता है। गालिब का प्रारंभिक जीवन और संघर्ष। गालिब का जन्म 27 दिसंबर 1797 को उत्तर प्रदेश के आगरा शहर में एक संपन्न मुगल परिवार में हुआ था। बचपन में ही उन्होंने अपने माता पिता को खो दिया, जिसके बाद उनके चाचा ने उनकी परवरिश की। लेकिन 11 वर्ष की उम्र में चाचा का भी निधन हो गया और गालिब को एक कठिन जीवन जीना पड़ा। उन्होंने बहुत छोटी उम्र में शायरी शुरू कर दी थी और जल्द ही उनकी प्रतिभा सामने आने लगी। शादी और पारिवारिक जीवन। 13 वर्ष की आयु में गालिब का विवाह दिल्ली के एक प्रतिष्ठित परिवार की लड़की उमराव बेगम से हुआ। शादी के बाद वे आगरा से दिल्ली आ गए, लेकिन उनका दाम्पत्य जीवन सुखद नहीं रहा। गालिब की कोई संतान जीवित नहीं रह सकी, जिससे वे जीवन भर मानसिक पीड़ा में रहे। उनकी पत्नी उमराव बेगम धार्मिक और पारंपरिक विचारों की थी, जबकि गालिब एक फक्कड़ मिजाज और आधुनिक सोच वाले व्यक्ति थे, जिससे उनके बीच मतभेद बने रहे। गालिब का अधिकतर समय शायरी, मित्रों के साथ महफिलों और शराबनोशी में बीतता था, जिससे पारिवारिक कलह भी बनी रहती थी। आर्थिक तंगी और शाही पेंशन की समस्या। गालिब को अपने पूरे जीवन में आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ा। उनके पूर्वजों को मुगल दरबार से जो पेंशन मिलती थी, उसे बहाल कराने के लिए उन्होंने लंबी कानूनी लड़ाई लड़ी, लेकिन सफलता नहीं मिली। वे दिल्ली में एक बेहतर जीवन की तलाश में आए थे, लेकिन यहां भी उन्हें संघर्ष करना पड़ा। कभी कभी उनके पास इतने पैसे भी नहीं होते थे कि वे उधार लिए गए कपड़ों और शराब का भुगतान कर सकें। मुगल दरबार और गालिब। गालिब मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर, आखिरी मुगल सम्राट, के दरबार से भी जुड़े हुए थे। बहादुर शाह जफर स्वयं एक शायर थे और उन्होंने अपने दरबार में कई उर्दू शायरों को स्थान दिया था। हालांकि गालिब को जफर के दरबार में कभी वो सम्मान नहीं मिला जो उनके समकालीन शायरों को मिला था, क्योंकि वे अपनी बेबाकी और अलग शैली के लिए जाने जाते थे। बाद में उन्हें मुगल दरबार में शाहाना उस्ताद की उपाधि मिली, लेकिन इससे भी उनकी आर्थिक स्थिति में कोई बड़ा सुधार नहीं हुआ। 1857 का स्वतंत्रता संग्राम और गालिब। 1857 के विद्रोह के समय दिल्ली हिंसा और अशांति से घिर गई थी। अंग्रेजों ने बहादुर शाह जफर को कैद कर लिया और उनके समर्थकों को बेरहमी से मार दिया। गालिब इस दौरान बहुत डरे हुए थे और अंग्रेजों से बचने के लिए उन्होंने खुद को एक शांत नागरिक के रूप में पेश किया। हालांकि उन्हें अपनी पहचान साबित करने के लिए अंग्रेज अधिकारियों के समक्ष उपस्थित होना पड़ा, जिसमें उन्होंने एक मजेदार और तर्कसंगत जवाब दिया, मैं आधा मुसलमान हूं, शराब पीता हूं, लेकिन सुअर नहीं खाता। इस क्रांतिकारी समय में उन्होंने अपनी डायरी दस्तंबूव में तत्कालीन हालात का वर्णन किया। गालिब का व्यक्तित्व और उनकी फक्कड़ मिजाजी। गालिब केवल एक शायर ही नहीं, बल्कि एक विशिष्ट व्यक्तित्व के मालिक थे। वे बेहद स्वाभिमानी और आत्मसम्मान वाले व्यक्ति थे। उन्होंने हमेशा रूढ़ियों और परंपराओं को चुनौती दी। वे अपनी बेबाकी और हाजिर जवाबी के लिए प्रसिद्ध थे। शराबनोशी और शेरो शायरी उनकी जिंदगी के अभिन्न हिस्से थे। गालिब की शायरी और उसके पीछे छिपा दर्द। गालिब की शायरी में एक गहरा दर्द और फलसफा, दर्शन मिलता है। उनकी शायरी में प्रेम, विरह, जीवन की नश्वरता, आध्यात्मिकता, आत्मचिंतन और सामाजिक विडंबनाओं का चित्रण देखने को मिलता है। वे पारंपरिक गजल शैली को नए रूप में प्रस्तुत करने के लिए जाने जाते थे। उनकी गजलों में छिपे दर्द को उनकी निजी जिंदगी के संघर्षों से जोड़ा जाता है। प्रसिद्ध शेर, हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। बहुत निकले मेरे अरमान,
लेकिन फिर भी कम निकले। ये न थी हमारी किस्मत की विशाल यार होता, अगर और जीते रहते यही इंतजार होता। गालिब का अंतिम समय और विरासत। गालिब का जीवन आर्थिक परेशानियों और सामाजिक उपेक्षा के बीच बीता। उनकी मृत्यु 15 फरवरी 1869 को दिल्ली में हुई। उनके जाने के बाद उनकी शायरी को असली पहचान मिली और आज वे उर्दू साहित्य के सबसे महान शायरों में गिने जाते हैं। उनकी शायरी आज भी संगीत, साहित्य और फिल्मों में महत्वपूर्ण स्थान रखती है। मिर्जा गालिब धारावाहिक गालिब के जीवन के हर पहलू को बड़ी ही संवेदनशीलता से प्रस्तुत करता है। ये सिर्फ एक जीवनी नहीं, बल्कि उर्दू साहित्य और उस समय की सामाजिक परिस्थितियों का भी दस्तावेज है। गुलजार की लेखनी, नसीरुद्दीन शाह का शानदार अभिनय और जगजीत सिन्हा की बेमिसाल गजलों ने इसे भारतीय टेलीविजन का एक अमर कृति बना दिया। मिर्जा गालिब का प्रेम और उनकी प्रेमिका। मिर्जा गालिब केवल उर्दू शायरी के बादशाह नहीं थे, बल्कि एक भावुक प्रेमी भी थे। उनकी शायरी में प्रेम, विरह, दर्द और बेकरारी की जो गहराई मिलती है, उसके पीछे उनकी निजी जिंदगी के अनुभव भी छिपे हैं। गालिब और उनकी प्रेमिका, एक अनकही दास्तान। गालिब के प्रेम संबंधों के बारे में प्रामाणिक ऐतिहासिक स्रोत कम मिलते हैं, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि उनकी जिंदगी में एक ऐसी महिला थी जिनसे उनका गहरा प्रेम था। हालांकि इस प्रेम कहानी का जिक्र खुलकर नहीं किया जाता, क्योंकि वे शादीशुदा थे और उस दौर में समाज इस तरह के रिश्तों को स्वीकार नहीं करता था। उनकी प्रेमिका का नाम और पहचान। गालिब की प्रेमिका के बारे में कोई स्पष्ट ऐतिहासिक प्रमाण नहीं मिलता, लेकिन कुछ किस्सों और किस्सागोई में एक रहस्यमयी महिला का जिक्र आता है। कहा जाता है कि वे एक नाचने गाने वाली तवायफ थी, जो गालिब की शायरी की दीवानी थी। कुछ विद्वानों का मानना है कि वे किसी उच्च घराने की महिला थी, जिनका नाम गुप्त रखा गया। कुछ लोगों का यह भी कहना है कि गालिब का ये प्रेम एकतरफा था और उन्होंने अपनी कल्पनाओं में इसे एक अमर प्रेम की तरह जिया। प्रेम में दर्द और इंतजार। गालिब की शायरी में प्रेम को लेकर जो दर्द और इंतजार की भावना देखने को मिलती है, वो उनकी निजी प्रेम कहानी की ओर इशारा करती है। ये न थी हमारी किस्मत की विशाल यार होता, अगर और जीते रहते यही इंतजार होता। इस शेर में उनका वह दर्द झलकता है जो शायद उनकी अधूरी प्रेम कहानी का आईना है। प्रेम और विवाह, उलझी हुई स्थिति। गालिब का विवाह उमराव बेगम से हुआ था, जो धार्मिक और पारंपरिक महिला थी। उनकी पत्नी और उनके बीच वैचारिक मतभेद थे। गालिब खुले विचारों के थे, तो उनकी पत्नी परंपराओं में विश्वास रखती थी। प्रेम और विवाह के बीच संतुलन बैठाना उनके लिए कठिन था, और शायद यही कारण था कि उनका प्रेम एक अधूरी दास्तान बनकर रह गया। प्रेम और शराब। गालिब का शराब के प्रति झुकाव भी उनकी प्रेम कहानी से जुड़ा हो सकता है। ऐसा माना जाता है कि उनके प्रेम में असफलता या दूरी ने उन्हें और अधिक शराब की ओर धकेल दिया। उनकी शायरी में कई जगह शराब और प्रेम को आपस में जोड़ा गया है। दिल ही तो है न संगो खिश्त, दर्द से भर न आए क्यों। रोएंगे हम 1000 बार, कोई हमें सताए क्यों। प्रेमिका के लिए लिखी गई गजलें। गालिब की कई गजलें ऐसी हैं जिन्हें उनकी प्रेमिका के लिए लिखा गया माना जाता है। हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। इश्क ने गालिब निकम्मा कर दिया। इन गजलों में प्रेम की बेचैनी और अधूरी ख्वाहिशों का रंग साफ झलकता है। निष्कर्ष, गालिब की प्रेम कहानी रहस्यमयी और अनकही रही, लेकिन उनकी शायरी में प्रेम की पीड़ा, इंतजार और अधूरेपन का जो एहसास मिलता है, वो उनकी असल जिंदगी के अनुभवों की झलक देता है। उनकी प्रेमिका चाहे कोई भी रही हो, लेकिन गालिब ने उसे अपनी शायरी में हमेशा के लिए अमर कर दिया।